तो प्यारे साथियों, आज का टॉपिक है हमारा इस करंट अफेयर क्लास में। आज का जो टॉपिक है वो है 79th अधिवेशन या सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली, यानी यूएनजी का 79th जो है सम्मेलन को हम लोग जो है पढ़ेंगे। इसमें मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था भारत की तरफ से, और इससे रिलेटेड चीज़ों को भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। क्यों चर्चाओं में है, क्यों होता है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है, और आपके प्री के साथ साथ ये टॉपिक मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऑल्दो ये सबमिट हो चुका है, परंतु आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं। आज का टॉपिक है 79th सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली। आज हम यूएनओ के बारे में जानेंगे। पहले थोड़ा मोदी जी के बारे में देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एड्रेस करा किसको? समिट ऑफ द फ्यूचर। और इन्होंने किसको कहा समिट ऑफ द फ्यूचर? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो यूएनजे की 79 सेशन हुआ है उसको इन्होंने क्या कहा? समिट्स ऑफ द फ्यूचर। और ये कहाँ पर हुई है? न्यूयॉर्क में हुई है। और इसकी थीम क्या थी ये आप लोग नोट करेंगे। जो प्रधानमंत्री मोदी यानी भारत की तरफ से थीम थी वो थी मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर ए बेटर टुमारो। ये आप लोग नोट करेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे भारत के कॉन्टेक्स्ट से ही मैंने शुरू किया आप लोगों को। अब आगे बढ़ेंगे। ये मोदी जी ने एड्रेस करा था इसको, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है? यूएनजी। हम लोग यूएन चार्टर के चैप्टर नंबर 5 में इसको पढ़ते हैं, अगर आप लोग देखेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सॉरी, चैप्टर नंबर 4 में इसको हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों? यूएन चार्टर के। आप लोग चाहो तो यहाँ पर लिख लेना यूएन चार्टर। तो यूएन चार्टर के चैप्टर नंबर 4 में यूएनजीए पढ़ते हैं हम लोग, जनरल असेंबली को पढ़ते हैं, यूएनजी को पढ़ते हैं। और आर्टिकल 9 से 22 तक इससे रिलेटेड प्रोविजंस को भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये 1945 में अंडर द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। एंड हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, जहाँ पर अभी समिट हुई है। इसके साथ साथ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल्स ऑर्गन्स, ये सिद्धांत हैं 6 ऑफ द यूएन के, एंड सर्व्स एज ए मेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन द ऑर्गेनाइजेशन। यूएनजीए जो है वो 6 ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन कंपोनेंट से जो पॉलिसी बनाने का काम करता है यूएनजीए, यूएन चार्टर के साथ साथ यूएनओ में। ठीक है, इसके साथ साथ ये क्या करता है? द प्रोवाइड यूनिक रिफॉर्म फोरम ऑफ द मल्टीलेटरल डिस्कशन ऑफ द फुल स्पेक्ट्रम इंटरनेशनल इशूज कवर्ड बाय द चार्टर बाय द यूनाइटेड नेशन। यूएनजी क्या करता है? इंटरनेशनल लेवल पर जो इशूज हैं उनको कवर करता है और उनसे सॉल्यूशन करता है, और ये अकॉर्डिंग टू चार्टर, यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ईच मेंबर, इसमें यूएनजीए में क्या है? ईच मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज़ एन इक्वल वोट्स। मतलब जितने भी यूएन में मेंबर हैं, यूएनओ में कितने मेंबर हैं? 193। तो 193 यूएनओ के मेंबर भी आल्सो द पार्ट ऑफ यूएनजीए। 193वां देश कौन सा है? वो है साउथ सूडान। और अभी यूएनओ के चेयरमैन कौन है? वो हैं एंटोनियो गुतरेस, जो पुर्तगाल के हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है यूएनओ का? न्यूयॉर्क में। और यूएनओ की स्थापना कहाँ हुई थी? 1 मिनट में ये बच्चों करा ही देता हूँ आपको। तो यूएनओ की स्थापना कहाँ हुई थी भाई? यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और यूएन अगर हम बात करें यूएनओ में, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यूयॉर्क, यूएसए। ठीक, ये आप लोग देखेंगे। इसके साथ साथ इसके जो मेंबर हैं 193 है। वो 193th मेंबर जो है वो है आपका साउथ सूडान। ठीक है, इसके जो अभी हम लोग जनरल सेक्रेटरी कह सकते हैं, महासचिव कह सकते हैं। तो जनरल सेक्रेटरी कौन है? वो है एंटोनियो गुतरेस। ये कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के। ठीक है, क्लियर। हमने बताया था यूएनओ जो है इसमें 6 पार्ट होते हैं, 6 पार्ट से मिलकर बना होता है। 6 पार्ट कौन कौन से हैं आपके?
एक UNGA होती है, एक आप लोगों की UNSC होती है, एक आपका होता है इकोनॉमी एंड सोशल ट्रस्टीशिप, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एक होती है आपकी ट्रस्टीशिप, एक होता है आप लोगों का सचिवालय, सेक्रेटरीट सचिवालय, तो 1 2 3 4 5 सचिवालय, और एक होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। ठीक, तो ये सारी चीज़ें अपन लोग जो है देखेंगे, मतलब ये चार्टर में हम लोग जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है बात सभी को बच्चों? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से मुझे बताएंगे प्लीज सारे बच्चे। ठीक है, क्लियर होगी बात? क्लियर हो गया? और ये बात कहाँ पर लिखी है? ये बात आप लोग चाहो तो एक बॉक्स बना के लिख लो यहाँ पर। ये बात कहाँ लिखी है? UN चार्टर। टोटल आर्टिकल कितने हैं उसमें? 111। चैप्टर कितने हैं? टोटल 19। ठीक है, और ये इनेक्टमेंट कब हुआ था? इनेक्ट हुआ था ये 26 जून 1945, और एनफोर्समेंट कब हुआ इसका? एनफोर्समेंट हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, ये आप लोग जो है नोट कर लेना, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया UNGA आर्टिकल 9 से 22 तक हम लोग पढ़ते हैं। इसी तरीके से 9 से 22 के बाद अब हम लोग जब देखेंगे 23 से लेकर आप लोगों के जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 23 से लेकर हम लोग UNSC पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? UNSC। तो UNGA आर्टिकल 9 से 22, और UNSC 22 से कौन सा आर्टिकल है? 22 से कौन सा आर्टिकल है बच्चों? 22 से लेकर हम लोग पढ़ते हैं जो एक सेकेंड, 22 से बाईस से 60 तक पढ़ते हैं। ठीक है, 22 से 60 तक। ठीक है, ये आर्टिकल्स भी आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स हैं इसके। तो इसकी क्या हुई है, इसमें इस वाले पार्ट की जो मीटिंग है वो एनुअल मीटिंग होती है UNG के। UNG के भी इतने ही मेंबर हैं, इतने 193 जितने टोटल UNO में है। UNSC में 15 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर मतलब 5 परमानेंट और 10 अस्थायी होते हैं। 5 परमानेंट जिसमें रूस, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन और USA है। ठीक है, तो ये मैंने मैप आपको बनवा दिया। अब UNGA की मीटिंग देख लेते हैं फटाफट से। 7th यूनाइटेड जनरल असेंबली देख लेते हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें। तो अबाउट ये कहाँ पर हुई है, डेट क्या है? 10 से लेकर 30 सितंबर तक ये चली, आप लोगों को याद रखना है। कहाँ पर हुई बच्चों? ये न्यूयॉर्क में। ठीक है, और इसमें किस पे फोकस रखा गया? फोकस एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस टुवर्ड अचीविंग 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट कर लेना। 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बताइए भाई। 13वां कौन सा है सस्टेनेबल? SDG 13 क्लाइमेट चेंज। ठीक है, बताइए। हंगर, भूखमरी इंडेक्स कौन सा है? नंबर 2। गरीबी कौन सा है? गरीबी पहला। ठीक है, तो आप लोग जो हैं इसको नोट कर लेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जेंडर इक्वलिटी SDG 5। ठीक, फिर इसके बाद इन्होंने क्या कहा? ड्यूरिंग दिस ग्लोबल लीडरशिप विल एड्रेस इंटरकनेक्टेड चैलेंजेस, एडोप्ट अ पैक्ट फॉर द फ्यूचर विच इंक्लूड्स ग्लोबल डिजिटल इम्पैक्ट हाईलाइटिंग जेंडर इक्वलिटी। मतलब इसी मीटिंग के दौरान जो बात की गई है, फ्यूचर को देखते हुए ग्लोबल डिजिटल कंपैक्ट हाईलाइट या फिर जेंडर इक्वलिटी की बात जो है वो की गई है। ठीक है, इस मीटिंग में 79th जो सेशन था वो बीइंग चेयर्ड बाय द कैमरून। तो कैमरून कंट्री के द्वारा इसको हेड किया गया था। प्रेसिडेंसी किसके पास थी?
कैमरून के। और कैमरून के कौन है ये? कैमरून के जो कैमरून की तरफ से किसको अपॉइंट किया गया था? फेलेमोन यांग। इनका नाम है फेलेमोन यांग, आप लोग नोट कर लेंगे। इनका फोटो मैंने लगा रखा है, ये आप लोग देख रहे होंगे। ये आदमी जो है, ये आदमी कौन है? ये कैमरून का है और इसका नाम है फेलेमोन यांग। ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट कर लेना। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, द प्रेसिडेंट ऑफ 79th सेशंस UNGA। आंसर इज कैमरून प्रेसिडेंट फेलेमोन यांग। तो कैमरून का क्या है? ये राष्ट्रपति है, ठीक है। तो अभी तक इस लेक्चर में कितने देशों के नाम आए? एक तो कैमरून का आया, एक किसका आया? साउथ सूडान का आया, और किसका आया? साउथ सूडान के साथ साथ किसका आया? और साउथ सूडान का आया, ठीक। और USA का आया, न्यूयॉर्क का। इनकी लोकेशन भी एक बार मैप पे देख लेते हैं। तो एक बार मैप खोल के इनको चेक कर लेते हैं भाई, वेयर इज दिस कंट्रीज, ठीक है। तो देखो न्यूयॉर्क कहाँ पर है बच्चों? न्यूयॉर्क तो आप लोग देखेंगे तो वो आप देखेंगे तो USA में, ये USA न्यूयॉर्क। एक कंट्री आई है आपकी कैमरून, राइट। तो कैमरून क्या है? कैमरून कंट्री आपकी है, जो ये 23 नंबर लिखा है ना, 23 नंबर नाइजीरिया के नीचे है, नाइजीरिया चार्ड कैमरून। तो ये जो कंट्री है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज अ कैमरून, ये वाली, ठीक है। इस कैमरून कंट्री के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, क्या नाम है उसका? फिलेमोन यांग। वो इसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे USA की 79th सेशंस में, एनुअल सेशन में, ठीक है। इसके साथ साथ एक देश आया था साउथ सूडान। तो साउथ सूडान, दिस इज अ साउथ सूडान, साउथ सूडान। ये 193 मेंबर है UNO का, ठीक है बच्चों, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं भाई, इसको आप लोग आराम से देख लेंगे। तो ये देश के कंट्रीज के नाम भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने एक कंबाइंड थीम दी थी। जो पहले ऊपर थीम थी वो मोदी जी ने दी थी, और ये वाली थीम कौन सी है? लिविंग नो वन बिहाइंड, एक्टिंग टुगेदर फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डिग्निटी फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जेनरेशन। ये थीम किसके द्वारा दी गई? अध्यक्ष साहब के द्वारा। और जो वो वाली थीम थी जो मैंने बिल्कुल शुरू में पढ़ाई थी आपको, ये वाली, ये मोदी जी ने बताई थी, क्या? मल्टीलैटरल सॉल्यूशन फॉर द बेटर टुमारो, ठीक है। तो इस चीज पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े कि हाईलाइट्स स्पीच डिलीवर्ड बाय PM मोदी एट दिस समिट। अब इस समिट में मोदी जी ने क्या क्या बात कही, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो मोदी ने कहा कि भाई एम्फेसाइज ऑन कलेक्टिव स्ट्रेंथ, ग्लोबल पीस एंड डेवलपमेंट। भाई हम लोगों को एक साथ मिलकर सुरक्षा और सहयोग, शांति के लिए और विकास के लिए काम करना पड़ेगा, सब लोगों को मिलकर, इस पर जोर दिया। PM मोदी ने एम्फेसाइज किया क्या? कि द सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाई इन आवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, यानी जो हमारी सफलता है मनुष्य की, वो क्या हो सकती है? कलेक्टिव स्ट्रेंथ के द्वारा ही हो सकती है। यूनिटी में ही एकता है यार, या नॉट इन द बैटलफील्ड। मतलब उन्होंने कहा कि मानवता में, मोदी जी ने कहा कि हम जो सफल हो सकते हैं, मानवता जीवन में ही कल्याण है, लड़ाई लड़के कल्याण नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद इन्होंने और ये कहा कि रिफॉर्म करिए, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करिए फॉर द पीस, फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन्होंने इन सब चीज़ों की बात करी थी, वो ग्लोबल चैलेंज से निपटने के लिए तैयार किया था, ठीक है। साथ ही इन्होंने ये भी इसको लेकर भी चेताया लोगों को, साइबर और मैरीटाइम और स्पेस के लेकर भी इन्होंने कहा कि इस पर भी हमें जो है काम करना है, इन चीज़ों पे भी काम करना है। ये सारे पॉइंट्स मैंने जो हैं वो लिख दिए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्लोबल रेगुलेशन एंड ग्लोबल टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस की भी बात इन्होंने की है, ठीक है। साथ ही मोदी जी ने क्या कहा कि भाई इंडिया कमिटमेंट है टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि इंडिया सक्सेस लिफ्टिंग 250 मिलियन पीपल्स आउट ऑफ पॉवर्टी। मतलब मोदी जी ने ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना। मोदी जी ने ये कहा कि भारत के 250 मिलियन लोग गरीबी से बाहर लेके आए हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा अचीवमेंट है,
इन्होंने ये बात कही है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि भारत जो विश्वास करता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के कॉन्सेप्ट पे भारत का बिलीव है, ये आप लोग जो है याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे। इंडिया का रोल क्या है ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म में, मोदी जी ने ये भी कहा। उन्होंने कहा कि जैसे यूएनएससी है, इसमें इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाओ भाई। इसके लिए भारत ने अपनी अर्जी दी है वहाँ पर कि इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और साथ में मोदी जी ने कहा कि अफ्रीकन यूनियन G20 के अंडर जो आता है वो इंडिया की प्रेसिडेंटी में एक बड़ा रिफॉर्म किया था। मोदी जी ने ये कहा, जो G20 हुआ था ना 2023 में भारत में, तो मोदी जी ने कहा भैया हमने अफ्रीका यूनियन को परमानेंट मेंबर बना दिया अपने दिल्ली में G20 में, आप हमें क्यों नहीं बना रहे हो, ये ग्राउंड दी थी उन्होंने, ठीक है। फिर इसके बाद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ द ग्लोबल गुड, इसके बारे में मोदी जी ने बात कही थी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हमें वर्ल्ड लेवल पर बढ़ाना चाहिए, ये हमारे एक काम है, ब्रिज का काम करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इस उसमें कहा गया था। थोड़ा सा यूएनओ के बारे में देख लेते हैं। जब अस्तित्व में आया था संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी एंड सैन फ्रांसिस्को में पहला सम्मेलन हुआ था। 193 कंट्री हैं। अंग कौन से हैं? द मेजर ऑर्गन्स जनरल यूएनएससी है, सिक्योरिटी काउंसिल यूएनजीए है, और इकोनॉमिक एंड सोशल है, काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरीट, ये मैंने बताया था। अभी कौन चेयरमैन है? एंटोनियो गुतरेस। और 6 ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं इसकी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी और रूसी, ये मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। और मुद्दे क्या हैं इसके? क्लाइमेट चेंज, डेमोक्रेसी, रिफ्यूजी, अप्रवासी जिन्हें माइग्रेंट्स बोलते हैं, वैश्विक ग्लोबल इशूज हैं, ग्लोबल हेल्थ रिलेटेड हैं या आतंकवाद से रिलेटेड मुकाबला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं ऑफ द यूएनएससी के। आई होप इस पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को ये जो है समझ में आ गया होगा। इसे हिंदी में भी डाल दूंगा, इस किसी ने कमेंट करा है तो इसे हिंदी में भी दे देंगे आप लोगों को, डोंट वरी। एंड इससे एक क्वेश्चन आपका मेंस में और प्री में ये जरूर आएगा, ठीक है। यूएन चार्टर के बारे में भी बता दिया मैंने और आपको यूएनएससी। तो आप लोगों को याद रखना है कैमरून के प्रेसिडेंट इसके जो हैं वो अध्यक्ष बने थे, ठीक है। आपका कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए जल्दी से।